हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं फाइनली आज अपने ईद का व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और ये है 2 दिन ईद के पहले। एंड यहाँ पर जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे हुए थे घर के बाहर, वो कर रहे थे इशू एंड बहुत मसला कर रहे थे। कितनी दफ़ा तो 12-12 घंटे हमारे घर में लाइट नहीं होती थी, बट शुक्र है यूपीएस होता था तो हम सुकून से एटलीस्ट सो सकते थे, कोई मसला नहीं होता था। एंड यहाँ पर फिर एक रात बारिश में ट्रांसफार्मर के एक वायर में लग गई थी आग। और मैं बड़े मज़े से कैमरा लेके चली गई थी बाहर कि मैं इसको करूँगी रिकॉर्ड। और वो जैसे ही इतना बड़ा वो स्पार्क आया, मतलब वो इतना ह्यूज स्पार्क था कि मैं इतना डर गई, मैं भाग के अंदर आ गई कैमरा लेके। और यहाँ पर भाभी ने बनाया था बर्गर्स, नगेट्स और मैक्रोनी एंड स्पेगेटी, क्योंकि आज थी फ़ातिमा की बर्थडे। और क्योंकि जैसे बच्चियाँ बड़ी हो जाती है तो उनको इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती बर्थडेज़ की जितनी छोटे बच्चों की होती है। तो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी की थी बर्थडे सेलिब्रेट। कोई बलून्स नहीं था, कुछ नहीं। एक सिंपल सा केक था, छोटा सा केक। और साथ में ये जो भी स्नैक्स जो बच्चों को पसंद है वो अरेंज किए थे। और क्योंकि लाइट चली गई थी तो ये जो लाइट थी यूपीएस की लाइट है, और यहाँ पर चल रहा है काम। और फिर बच्चे कह रहे थे कि हमने यहाँ पर खेलना है बादशाह बादशाह का वज़ीर। और ये गेम मैं पहली दफ़ा खेल रही थी, और जो चिट्स बनानी थी तो मैंने सोचा मैं इसमें हिंदी में भी लिखती हूँ। एंड यहाँ पर ये देखिए, मैंने हिंदी में लिखा है और बच्चों ने लिखा है उर्दू में। और यहाँ पर बच्चों को लगा रही है दुआ मेहंदी, तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को दुआ मेहंदी लगा लेती है। और साथ में उनको दे दिया है आईपैड, ताकि वो आईपैड के साथ ग्लूड हो जाए और फिर बिल्कुल भी हिले जुले ना, ताकि उसकी डिज़ाइंस ख़राब ना हो। और फिर बारी थी मेरी, तो मुझे पसंद है ज़्यादा फिंगर्स पे मेहंदी लगाना। और इस वक्त बज रहे थे 3 से 4, और मैं लेट गई थी और बस मैंने हाथ दे दिया था दुआ को, और मैंने कहा था सिर्फ फिंगर्स में डिज़ाइन बना लो। फिर बच्चे करे थे मस्ती, लेट नाइट मस्ती। और यहाँ पर ये मस्ती कर रहे हैं सिद्धू मूसे वाले के सॉन्ग पे, और ये अयान का फेवरेट है। और ये है ईद की सुबह, तो हम आ गए थे ईद की नमाज़ पढ़ के। एंड ईद मुबारक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू। और यहाँ पर बाहर डैडी ने सबको खड़ा कर दिया है, बकरों को और भेड़ों को, और हो रही है कुर्बानी की तैयारियाँ। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ सेवइयाँ। तो मैं बहुत इजी तरीके से सेवइयाँ बनाती हूँ। घी या ऑयल में पहले सेवइयों को आप भून लें, उसके अंदर आप डाल दें दूध, चीनी, और अच्छे से पकाएं। और एंड में आप गार्निश कर लें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ये है क्रीमी सेवइयाँ रेडी। और यहाँ पर मैं ऊपर से कर रही हूँ गार्निश बादामों के साथ। और मुझे सेवइयाँ बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर मामा के लिए सूखी सेवइयाँ बनाती हूँ। वो तो बहुत ही इजी है, 2 मिनट में बन जाती है। स्पेशली अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, मतलब एकदम एंड टाइम पे, और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप वो डेज़र्ट के फॉर्म में रख सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर कुर्बानी हो गई थी तो हमने बनाने थे पैकेट्स। तो हम कर रहे थे गोश्त के पैकेट्स तैयार। और ये पार्ट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आई एम एन हार्ड कोर एनिमल लवर। और अगर रास्ते में मैंने देख लिया किसी बकरे को वो कान से पकड़ कर लेके जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको टोकन में कहूँ कान से नहीं पकड़ा करें, उनको दर्द होती है। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं देख सकती, पता नहीं क्यों, मेरा दिल बहुत छोटा है इन सब चीज़ों में। और फिर शाम के वक्त हम आ गए थे माय फेवरेट बास्किन रॉबिन्स। और मुझे बास्किन रॉबिन्स बहुत पसंद है, और दुबई में तो बहुत ही खाई है। सो मैंने ली थी मूवी ब्राउनी। और यहाँ पर ब्राउनी का एक केक देते हैं ऑन द बॉटम, उसके ऊपर रखते हैं एक स्कूप आइसक्रीम विद विपिंग क्रीम ऑन द टॉप। और बहुत अमेजिंग होता है ये, मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली मेरी फेवरेट है प्रलायंस एंड क्रीम।
और ये है दूसरे दिन का व्लॉग। और इसमें मैंने बनाई थी खीर। तो बेसिकली दूध हमारे पास काफ़ी सारा था एंड मैंने कहा दूध ख़राब ना हो जाए, तो मैंने उसकी खीर बना ली थी। और यहाँ पर बस मैं खीर को अलग अलग बोल्स में डाल रही हूँ, एक बड़े बोल में, एक छोटे छोटे बोल्स में, और एंड में करूँगी गार्निश विद आलमंड्स ऑफ कोर्स। तो बकरा ईद में हमारी कोई भी इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, सिर्फ कुर्बानी होती है एंड दैट्स इट। और हम इतना थक जाते हैं कि हम प्रेफर करते हैं कि हम एटलीस्ट ईद के 3 दिन हम बाहर बिल्कुल भी ना जाए। एंड बच्चे करे थे ज़िद, तो इस वजह से हम उनको लेके गए थे बास्किन रॉबिन्स। अदरवाइज़ हमारा बिल्कुल भी नहीं था प्लान। और मैंने तो स्पेशली बच्चों को कह दिया था कि ईद के तीनों दिन मैंने बाहर नहीं जाना, बिकॉज़ इतना रश होता है, इतना क्राउड होता है, और मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल करता। हर जगह इतना रश, इतना क्राउडेड प्लेस होती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ईद के 3 दिन के बाद मैं बच्चों को बाहर कहीं पे लेके जाऊँ। सो ईद के 3rd डे पे हमने कुछ भी नहीं किया, हम रिलैक्स कर रहे थे, चिल्ड आउट। हम एकदम घर पे बैठ के हम रिलैक्स कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। तो मैंने किया था कुछ प्लान कि मैं बच्चों को और मामा को लेके जाऊंगी बाहर ईद के 4th डे पे, बट मेरा प्लान हो गया था फ्लॉप, जिसकी वजह से फिर मुझे लेके जाना पड़ा उनको शॉपिंग पे। तो दुआने लेनी थी कुछ कुर्तियाँ, तो मैंने उसको लेके दी थी कुर्तीज़ फ्रॉम लाइमलाइट। और उसके बाद हम चले गए थे मैकडोनल्ड्स। दैट्स सो ये है मेरा ईद का व्लॉग जो मैंने आप लोग के साथ किया है शेयर। और अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।